छोटे से गांव निवृत्ति में एक लड़का रहता था, संधि। संधि बचपन से ही कुछ अलग सोचने वाला था। वह न तो बहुत बुद्धिमान था, न ही बहुत धार्मिक, लेकिन उसमें एक चीज थी, अथाह जिज्ञासा। वह हर चीज के पीछे का कारण जानना चाहता था। जब बच्चे सूरज की किरणों में खेलते, वह जमीन पर अपनी परछाई को देखता रहता। जब लोग पेड़ों की छाव में विश्राम करते, वह देखता कि छाया हर समय उनके साथ रहती है। और जब रात होती और अंधेरा छा जाता, तब उसे लगता कि कुछ उसके साथ नहीं है। उसकी छाया गायब हो गई है। इसी सवाल ने उसका चैन छीन लिया। मेरी छाया कहाँ जाती है जब अंधेरा आता है? और क्यों यह हमेशा मेरे पीछे पीछे रहती है? गांव के लोग उसकी बातों को पागलपन कहते थे। कुछ उसे तिरस्कार से देखते, कुछ हंसते। लेकिन संधि रुकने वालों में नहीं था। एक दिन वह सुनता है कि नजदीकी वन में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हैं। उसने तुरंत निर्णय लिया, अब मैं यह प्रश्न खुद बुद्ध से पूछूंगा। अगर इस संसार में कोई है जो इसका उत्तर दे सकता है, तो वह वही है। बुद्ध से पहली भेंट। संधि कई किलोमीटर पैदल चलकर बुद्ध के शिविर में पहुंचा। वहां सैकड़ों लोग थे, किसी को शांति चाहिए थी, किसी को ज्ञान, किसी को मुक्ति। संधि सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर कहा, भगवन, मेरा एक ही प्रश्न है। मेरी छाया मेरे साथ क्यों रहती है? और वह अंधेरे में कहां चली जाती है? यह सुनते ही वहां बैठे कई लोग हंस पड़े। बुद्ध ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उन्होंने संधि की आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, संधि, तुम्हारा प्रश्न गहरा है। यह केवल छाया का नहीं, आत्मा और प्रकाश का प्रश्न है। मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक अभ्यास करना होगा। 3 दिन की साधना। बुद्ध बोले, 3 दिन तक तुम पास के वन में रहो। नियम यह है कि तुम केवल तब चल सकते हो जब तुम्हारी छाया जमीन पर स्पष्ट दिख रही हो। और जब छाया दिखना बंद हो जाए, तो वहीं रुक जाना और ध्यान करना। संधि ने सिर झुका दिया। वह अगले ही सुबह अभ्यास पर निकल गया। पहला दिन भ्रम और बेचैनी। सुबह की धूप में वह चला, उसकी छाया लंबी थी। जैसे जैसे सूरज ऊपर आया, छाया छोटी होती गई। दोपहर के बाद छाया धुंधली होने लगी। और जब शाम ढली, तो छाया लगभग गायब हो गई। जैसे ही अंधेरा हुआ, उसने बुद्ध का नियम याद किया, रुक जाओ, ध्यान करो। लेकिन ध्यान करते ही उसके भीतर बेचैनी भरने लगी। वह सोचने लगा, अब मैं अकेला हूं। छाया तक नहीं बची। क्या मैं भी अब अधूरा हूं? वह डर गया, लेकिन रुका। दूसरा दिन आत्ममंथन। अगले दिन वह फिर चला। अब वह केवल छाया को नहीं, उसके साथ होने वाले भावों को भी देख रहा था। छाया लंबी थी, छोटी थी, दाईं ओर थी, बाईं ओर थी, वह बदलती रहती थी। लेकिन वह संधि से अलग कभी नहीं हुई। संधि को एहसास हुआ, हमारे जीवन की छाया हमारे कर्म हैं, जो चाहे जैसे हों, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश बदलता है, वैसे वैसे छाया का रूप भी बदलता है। शाम होते ही वह फिर रुका। इस बार ध्यान में उसे अतीत की गलती याद आई। उसने किसी मित्र को अपशब्द कहे थे। एक पेड़ को गुस्से में काट दिया था। वह रो पड़ा। तीसरा दिन सच्चा दर्शन। तीसरे दिन वह जब चला, तो उसकी चाल बदल गई थी। अब वह अपनी छाया का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर झांक रहा था। जब अंधेरा हुआ और वह रुका, उसने पहली बार अनुभव किया कि अब वह डर नहीं रहा। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन शांत था। वह अंधेरे में भी अपनी छाया को देख पा रहा था। अब यह छाया प्रकाश पर निर्भर नहीं थी, बल्कि चेतना पर थी। बुद्ध के पास वापसी। संधि वापस बुद्ध के पास पहुंचा। उसका चेहरा बदल चुका था। अब उसमें कोई प्रश्न नहीं था, बस शांति थी। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम अपनी छाया को समझ पाए? संधि ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भगवन, अब समझ आया। छाया कभी गायब नहीं होती। वह तो बस रूप बदलती है। जैसे हमारे दोष, भय और दुख वे छिप जाते हैं, लेकिन कभी मिटते नहीं।
जब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, वे हमारे साथ रहते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अंधेरे में भी खुद को पहचान सके, वही सच्चा साधक है। नैतिक शिक्षा। हम सबके भीतर छाया होती है दोष, डर, असुरक्षा, गलतियां। लेकिन जब हम भागना छोड़कर अंधेरे में स्थिर रहना सीखते हैं, तब हम अपनी सबसे गहरी शक्ति और शांति को पहचानते हैं।